Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pawar, your educator of FMBA at your CMS Sarthi. My dear students, CMS सारथी के यूट्यूब चैनल पे जो हमारी विजय धनुष लाजवाब सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक एक करके चैप्टर्स को उठा रहे हैं, बहुत ही आराम से कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर रहे हैं एंड उसके कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ जा रहे हैं। उसी क्रम में आज का जो ये हमारा लेक्चर है वो विजय धनुष बैच में हम लेवरेज नाम का ये चैप्टर, हमारा प्यारा सा छोटो सा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जिसमें हम लेवरेज का एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस आपको अपने पार्ट पे करने होंगे, जो कि आप कहाँ विजय धनुष बैच जो आपका ग्रुप 2 का है वहां पे आप नीचे दिए लिंक से एनरोल कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को एक्सेस कर सकते हैं और उस क्वेश्चन बैंक से आप लोग क्वेश्चन अपने पार्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। किसके बारे में? लेवरेज के बारे में। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। लेवरेज चैप्टर का नाम क्या है? लेवरेज। अब समझो, थोड़ा सा इसे जूम इन करते हैं। आ जाओ, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। चैप्टर का नाम हमारे लिए पास है लेवरेज। सबसे पहले समझो लेवरेज का जो ये चैप्टर है ये आया कहां से। ये आया एक वर्ड से जिसका नाम है लीवर, जो वर्ड होता है आपका फिजिक्स में। मत करो भैया, मत करो, फिजिक्स के चक्कर में ही तो हम परेशान थे। ये साइंस को छोड़ के बड़ी मुश्किल से हम कॉमर्स लेके सीएमए के कोर्स में आए थे, आप फिर से वही बातें करने लग गए लीवर वगैरह फिजिक्स वगैरह की। मैंने कहा अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसका बहुत छोटा सा रेलेवेंस है, बस वो रेलेवेंस खत्म होते ही इस पूरे क्या कहते हैं फिजिक्स का कहीं नाम नहीं लूंगा। मेरा वादा है, मेरा आप सभी से पिंकी प्रॉमिस वाला वादा है। आओ ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा था आपसे कि ये जो लीवर है, लीवर क्या होता है कि जब आप एक पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो जो दूसरे पॉइंट पे फोर्स अप्लाइड होता है या मोशन देखा जाता है उसे हम कहते हैं क्या? लीवर। हैं भैया, समझे नहीं? जैसे मान लो एक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है? पेन। आपने इसके एक पॉइंट पे फोर्स लगाया, मैंने इसे फोर्स लगाया, इसे नीचे कर दिया, तो जो फोर्स मेरा अप्लाई हुआ इसके दूसरे पॉइंट पे, या जो मोशन डिटेक्ट हुआ, मोशन मतलब इसका मूवमेंट डिटेक्ट हुआ दूसरे पॉइंट पे, इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं? लीवर। इस पूरे प्रोसेस को हम लीवर कहते हैं, जहां पे व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, क्या कहते हैं? व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड it detects a motion at the other part and it detects a motion on the other part of the object, this process is known as liver. जैसे आपने क्या देखा होगा? सीसॉ देखा होगा, वो बच्चों का झूला नहीं होता, चे चे चे, जहां पे दो लोग बैठते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो वहां पे एक फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरे पॉइंट पे ऑटोमेटिकली फोर्स अप्लाई होता है या वहां पे मोशन डिटेक्ट होता है। वही चीज आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको वही चीज पढ़नी है कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से जो मूवमेंट या फिर फोर्स विजिबल है, की वजह से कोई मूवमेंट या फिर फोर्स विजिबल है हमारी एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी में। क्या लेवरेज में हम क्या पढ़ेंगे कि एक एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई हो रहा है हमारी एंटिटी में, तो जो मूवमेंट हो रहा है, जो मूवमेंट विजिबल है, जो फोर्स विजिबल है हमारी एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी में, वही चीज हम कवर करने वाले हैं इस जबरदस्त से चैप्टर में जिसका नाम है लेवरेज। जिसका नाम क्या है? लेवरेज। तो आइए अब इन चीजों को, मैंने एक बेसिक बेसिक सी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस कर ली है कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। अब आ जाओ एक बार इसे अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आ जाओ। कहता है when a lever is used properly a force applied at one point is transformed or magnified into another larger force or motion at some other point। एक पॉइंट पे हुआ तो दूसरे पॉइंट पे हो रहा है। This comes most readily to mind when considering mechanical leverage such as that which occurs when using a crowbar। वही सारी चीजें कह रहा है जो मैंने हिंदी में बताई है, इंग्लिश में बताता है। कहता है in business context however leverage refers to use of fixed cost
इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज और लेवल अप प्रॉफिटेबिलिटी। तो यानी कि जो हम फिक्स्ड कॉस्ट, यस माय डियर झल्लो, जिगर के झल्लो, जो हमारा वो एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसकी बात हम फिक्स्ड कॉस्ट की कर रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट के अप्लाई होने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? वही चीजें हम करने वाले हैं लेवरेज वाले चैप्टर में जबरदस्त तरीके से। भैया एक बात बताओ यार, हमारे पास तो कॉस्ट आई है, क्या आई है? कॉस्ट आई है। तो कॉस्ट के आने से प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा कैसे होगी? आप ये बताओ यार। देखो, आपने फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई किया, आपने क्या किया? फिक्स्ड कॉस्ट को अप्लाई किया। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसी हो सकती है? लेट सपोज आपने क्या करा, एक मशीनरी का एक्विजिशन कर लिया। आपने जो मशीनरी का एक्विजिशन किया है, आहा भैया जो आपने वो प्रोनाउंसिएशन किया ना, मजा आ गया। जो आपने मशीनरी का एक्विजिशन किया है, इस एक्विजिशन में की वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी सेल्स बढ़ेंगी। अरे सेल्स बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ेगा ना। यस, एंड उसी से आपकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होता। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट के होने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। वो सारी चीजें हम कहां सीखेंगे? इसी चैप्टर में अभी थोड़ी देर में सीखेंगे, बस थोड़ी ही देर में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कहता है लेवरेज इज यूज टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट और फंड्स टू मैग्नीफाई द रिटर्न टू इट्स ओनर। ये यहाँ पे इसके बाद वो आया था, फुल स्टॉप आया। जेम्स पाजी क्या कहते हैं? जेम्स पाजी कहते हैं कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड्स फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। In other words, leverage is the employment of fixed assets or funds for which a firm has to meet fixed cost or fixed rate of interest obligation irrespective of the level of activities or the level of operating profit. Basically क्या कह रहा है ये आपसे कह रहा है leverage क्या है? आपके fixed funds का या फिर fixed assets का employment है, जो आप या तो fixed cost की वजह से आ रहा है या फिर fixed rate of interest की वजह से आ रहा है, और इसी वजह से आपका क्या हो रहा है? आपके पास में प्रॉफिटेबिलिटी या तो कम होगी या बढ़ेगी, और आपको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल से फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपकी ऑब्लिगेशन है, ये फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड रेट है या फिर फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपको देनी ही है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका प्रॉफिट ना हो। आ जाओ अब चलते हैं आगे, आगे समझ के चलते हैं। कहता है इन दिस चैप्टर हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में सीखेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में सीखेंगे। जो फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, वो क्या कहता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट एसोसिएटेड प्रोडक्शन वगैरह के बारे में होता है। और जो दूसरा है वो क्या कहता है? फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट के बारे में होता है। बोथ टाइप ऑफ लेवरेज अफेक्ट द लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी एंड आ जाओ अब सीधा सीधा आ जाओ टाइप्स ऑफ लेवरेज से। कहाँ आ जाओ? टाइप्स ऑफ लेवरेज पे, जहाँ जो चीज़ करनी है जैसे करनी है, बस भरोसा रखो भैया पे। हर एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ, जो चीज़ वाली है उसे उसमें क्या ही बताऊँ यार मैं आपको, वही सेम चीज़ मैंने इंग्लिश में बोली है वो हिंदी में बोल रहा है। आ जाओ अब हम समझेंगे एक नई चीज़। क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ लेवरेज। क्या सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? हम टाइप्स ऑफ लेवरेज सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझाता हूँ थोड़ी सी। एक दिन की बात है, मेरे पास कुलदीप सर का फोन आया। मेरे पास क्या आया? कुलदीप सर का फोन आया। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा यस सर। कहते पीयूष सर, मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं यार एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा हाँ। यार मैं यार मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ। मैंने कहा प्लीज़ बताओ ना सर, बताओ। कहते मेरे पास ना एक आइडिया है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं मैं केबीसी खोलूंगा। मैंने कहा है कौन बनेगा करोड़पति? सर मैं बनूंगा, सबसे पहले मैं खेलूँ। रुको रुको रुको। मैंने कहा जी सर बताओ। कहते हैं यार केबीसी का मतलब है यहाँ पर कुलदीप बत्रा कैलकुलेटर। जो हमारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं सी एस सी एम ए वाले, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कैलकुलेटर की बहुत डिमांड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक मैं बहुत बेहतरीन कुलदीप बत्रा कैलकुलेटर बनाऊंगा, केबीसी बनाऊंगा। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया बात है। कह रहे यार मेरे पास ना, ध्यान से सुनना, कहते हैं मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ हैं। जब सर ने इन 10 करोड़ के आगे सिर्फ लगाया, मैंने सर को ऐसे देखा। मैंने कहा सिर्फ 10 करोड़ हैं? सर ने बहुत सैड मुंह बना के कहा हाँ यार। मैंने कहा चलो ठीक है सर, आपके लिए सिर्फ 10 करोड़ हैं। मैंने कहा सर अच्छी बात है, ये तो आपके पास 10 करोड़ हैं, आप सैड क्यों हो रहे हो? कहते हैं यार लेकिन मुझे ना, जो मेरे को प्लांट लगाना है जिसमें मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा, उसको लगाने के लिए मुझे 90 करोड़ की रिक्वायरमेंट और है। तो बताओ ये 90 करोड़ कहाँ से लाऊं? मैंने कहा सर
कैसी बात कर दी आपने? दिशा मैम के पास अपना पर्सनल बैंक है। दिशा मैम का क्या है? दिशा मैम के पास अपना खुद का एक बैंक है। आप एक काम करो, ये जो 90 करोड़ रुपए हैं, ये आप दिशा मैम से ले लो। क्या करो? दिशा मैम से ले लो। और आप क्योंकि हमारे टीम मेंबर हो, बाकी लोगों को जो मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं, आपको उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। कहते हैं हाँ भाई, बात तो आपकी एकदम सही है। मैंने कहा यस, मैं तो गलत बात करता ही नहीं, वो तो लोग ऐसे होते हैं जो मुझे गलत समझ लेते हैं। कहते ताने मत मारो, इधर सुनो। मैंने कहा यस सर। कहते यार पीयूष सर, एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ जी। कहते यार मैं ये ले तो लूँ, लेकिन मुझे ना डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। मैंने कहा सर रिस्क है तो इश्क है। मैंने क्या कहा? सर रिस्क है तो इश्क है। तो कुलदीप सर ने फिर मेरी तरफ ऐसे देखा। मैंने कहा हाँ सर, रिस्क है तो इश्क है। कहते यार नहीं यार, बात सिर्फ रिस्क की नहीं है, जो रिस्क है ना हमारा, वो जो है वो 3 तरीके का है। मैंने कहा कौन सा? कहते यार एक है बिजनेस रिस्क, कि क्या मैं बिजनेस में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा रहा हूँ वो सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक है फाइनेंशियल रिस्क, कि जो मैं बाहर से पैसा उठा रहा हूँ, उसकी जो ऑब्लिगेशन है, क्या इतना मैं पैसा कमा पाऊंगा कि मैं उसकी ऑब्लिगेशन मीट कर पाऊंगा। और एक है टोटल रिस्क, जिसे हम प्यार से कंबाइंड रिस्क भी कहते हैं, कि यार इन दोनों को अगर हम साथ में ही अकर कर जाएं, तो मेरी तो लग जाएगी। ना तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर होगी, ना मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट कवर होगी, तो मैं क्या करूं? मेरे पास ये 3 रिस्क हैं। इतना सर ने बोला और सर ने फोन काट दिया। वीडियो कॉल चल रहा था, तभी हम एक दूसरे को देख रहे थे, कौन से ज़्यादा दिमाग मत लगाना। सर ने इतना कह के मेरा फ़ोन काट दिया। मैं सोच रहा हूँ यार, रिस्क क्या है क्या है क्या है। फिर मुझे याद आया कि जो हमारी बात होती है बिजनेस रिस्क की, वो हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? यूजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। जो हमारी फाइनेंशियल रिस्क होती है, उसे हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज। और जो हमारी कंबाइंड रिस्क होती है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब निकालते हैं, बाय यूजिंग कंबाइंड लेवरेज। ये आपके क्या हैं? ये आपके 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस हैं। ये क्या हैं? आपके 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से करके चलना है। वीडियो को करेंगे पॉज एंड इस पार्ट को अपने पास में नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। कुलदीप सर वाला पार्ट मत कीजिए, बट ये वाला पार्ट अपने पास में डेफिनेटली आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट अपने पास में नोट कर लिया होगा। आ जाइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? टाइप्स ऑफ लेवरेजेस हम देख रहे थे, ये हमने देख लिया। क्या ऊपर कुछ नोट कराना था? ये तो मैंने बता ही दिया। और कुछ नोट नहीं कराना। आ जाओ सीधा सीधा टाइप्स ऑफ लेवरेजेस में ऑपरेटिंग लेवरेजेस को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेजेस के बारे में चीज़ें पढ़ते हैं सीधे सीधे। ठीक। कहता है, क्या कहता है? आ जाओ। कहता है, ओहो, ऑपरेटिंग लेवरेज इज एक्चुअली द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय द फर्म। जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आप अपनी फर्म में लगा रहे हैं, उसका ही यूज कौन बताता है आपको? ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है। ये रिलेशनशिप बतवाता है बिटवीन चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन फिक्स्ड ऑपरेटिंग इनकम। क्या बताता है? चेंज इन सेल्स और चेंज इन फिक्स्ड ऑपरेटिंग इनकम के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। उसके बाद कहता है, इट इज डिफाइंड एज फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बेसिकली क्या कह दिया इसने? इसने ये कह दिया, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर झल्लो, जिगर के छल्लो, क्या कहा इसने? इसने क्या है कि एक फर्म के हुए है, एक फर्म हुए है, वो फर्म कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लगा रही है। फिक्स्ड केड़ी? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। भैया ये क्या आप इतनी सारी लैंग्वेजेस का आपस में मेल जोल कर रहे हो? भाई इंडिया है, आओ ध्यान दो, ये है मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। तो देखो, एक फर्म की जो एबिलिटी है यूज करने की इसकी फिक्स्ड कॉस्ट को, जिससे वो, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिससे वो क्या करे? अपने सेल्स को मैग्नीफाई करे, सेल्स को बढ़ा दे, और जिससे क्या हो? आपका ईबीआईटी भी बढ़ जाए। ईबीआईटी ही आपका क्या है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग इनकम है। यही क्या है? आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग इनकम है, ईबीआईटी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब चीजों को थोड़ा और आगे समझ के चलते हैं। कहता है
ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं होगा अगर कोई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होगी। क्या कहता है? ऑपरेटिंग लेवरेज होगा ही नहीं अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होगी, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज है। फिर कहता है लॉन्ग टर्म में लेकिन सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है। इसका मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है वो एक शॉर्ट टर्म टूल है। वो क्या है? एक शॉर्ट टर्म टूल है, लॉन्ग टर्म टूल नहीं है। क्योंकि ऑपरेटिंग, क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म में सारी की सारी कॉस्ट जो होती हैं वो हो जाती हैं, वेरिएबल हो जाती हैं, फिक्स्ड नहीं होती। दैट्स वाई आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में ऑपरेटिंग लेवरेज एक शॉर्ट टर्म टूल होगा, लॉन्ग टर्म टूल नहीं होगा। वी इनकर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन होप दैट सेल्स वॉल्यूम विल प्रोड्यूस रेवेन्यूज मोर देन सफिशिएंट टू कवर ऑल फिक्स्ड एंड, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि फिक्स कॉस्ट को लगाने से हम ये होप करेंगे कि जो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आपका जो सेल्स बढ़ रहा है, जो आपकी रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो किस तरीके से बढ़ेगा? इस तरीके से बढ़ेगा कि वो कवर होगा आपका मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट होगा यानी आपके ऑपरेटिंग एंड वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद भी आपके पास उससे ज्यादा पैसा बच रहा होगा, यानी कि मोर देन सफिशिएंट वाली बात आ गई है। उसके बाद समझो, आ जाओ, क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो कहता है इट इज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ अ फर्म्स ऑपरेटिंग लेवरेज टू चेंज इन फर्म सेल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। बेसिकली क्या कहता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेंसिटिविटी बताएगा कौन? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की सेंसिबिलिटी। कैसे? जब चेंज इन सेल्स हो रहा है। जब चेंज इन सेल्स हो रहा है तो इसका फॉर्मूला आप सभी के पास में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला होता है आप सभी के पास में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। क्योंकि सेंसिटिविटी किसकी बता रहा है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बता रहा है। दैट्स वाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इस तरीके से आपका क्या मिल जाता है? इस तरीके से आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। एंड इसका एक और फॉर्मूला भी होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, वो होता है आपके पास में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। है भैया? ये ईबीआईटी तो समझ आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कंट्रीब्यूशन के है। आ जाओ। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, स्कूल में जाते थे, फिफ्थ क्लास तक भी जाते थे, उसके बाद भी जाते थे कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम 11th में भी छोटे बच्चे थे तब हमने सीखा था क्या? अपना पीएनएल अकाउंट बनाना, जहाँ पे हम क्या करते थे? इधर सारी इनकम, इधर सारे एक्सपेंसेस, और लास्ट में नेट प्रॉफिट निकाल लेते थे। लेकिन अब हम क्या छोटे बच्चे रहे? नहीं रहे। तो इसे कर दो डिलीट। इसे क्या कर दो? अपनी लाइफ से डिलीट, जैसे आपकी एक्स ने आपको अपनी लाइफ से कर दिया। भैया बस इतना ही पर्सनल नहीं होना होता। चलिए कोई बात नहीं, अब तो हो चुके। आ जाओ मेरी बात समझो। अब आप क्या करो, मेरी बात समझो। अब हम क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं, अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, तो अब हमारे जो फॉर्मेट्स हैं वो भी बदल जाएंगे। अब हमारे फॉर्मेट्स प्रॉफिट को निकालने के किस तरीके से होंगे? आओ समझो, झांकी देखो हिंदुस्तान की। सबसे पहले आता है आपके पास में सेल्स। जब सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाता है क्या? कंट्रीब्यूशन। जब आप, ये कंट्रीब्यूशन क्या है क्या नहीं है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम कहाँ सीखते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में सीख रहे होते हैं, एंड एज वेल एज ग्रुप 2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी सीख रहे होते हैं। फाइनेंस में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये एक एक चीज़ को करें। हालांकि जब मैं रेगुलर बैच आप लोग को पढ़ाता हूँ तो रेगुलर बैच में हमारे पास अच्छा खासा हम समय इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बता के चीज़ें चल रहा होता हूँ। लेकिन यहाँ पे समय के अभाव के कारण वो चीज़ें यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम स्किप करेंगे। जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तब आपके पास आ जाता है क्या? ईबीआईटी। अब ये जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डेट। क्या होनी चाहिए? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डेट होनी चाहिए आपकी, क्या? ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप ईबीआईटी में से क्या करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ईबीटी। और फिर आप क्या करेंगे? ईबीटी में से आप टैक्स माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा पैट। पैट को आप डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। देख लीजिए इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से अपने पास में, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये लीजिए, देख लीजिए इसे अच्छे से। वीडियो को पॉज भी कर लीजिए एंड इसे अपने पास में आप लोग नोट भी कर लीजिए।
क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे अपने पास में नोट भी कर लीजिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये देखो, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। अब आ जाओ, कंट्रीब्यूशन क्या है, देखो इधर देखो। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास ईबीआईटी आता है। तो यानी कि हम कंट्रीब्यूशन को क्या लिख सकते हैं, ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ना, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो तो ईबीआईटी मिल रहा है, तो ईबीआईटी में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, वो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो यानी कि ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करो, ईबीआईटी को अलग कर दो और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर दो, दोनों को डिवाइड में ईबीआईटी मिल जाएगा। बचपन वाली चीजें हैं, क्लास कौन सी, क्लास 6 7 वाली चीजें अब नहीं बताऊंगा। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 1 हो जाएगा, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट बाय डिवाइडेड बाय ईबीआईटी से भी आपके पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा होगा, देखो। हालांकि आप ये दोनों चीज़ें ही, ये दोनों फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपकी क्रश को आपकी ज़रूरत नहीं है भैया, अब तो आप बस पर्सनल होते जाते ही जा रहे हो, होते ही जाते ही जा रहे हो, बस सॉरी भाई। अब पर्सनल नहीं होंगे, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्यारे प्यारे से 2 3 क्वेश्चन करेंगे एंड फिर हम चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। एक काम करते हैं, आ जाओ। इसमें से कुछ पार्ट मैं कराऊंगा, कुछ पार्ट आप लोग खुद करोगे। हैं भैया, मतलब देखो यार, मेरा आप लोग को पता है मैं होमवर्क वाला पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा देता हूँ। तो आप लोग को वो होमवर्क आज भी मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जालिम हूँ। मैं क्या हूँ, थोड़ा सा जालिम हूँ, जालिम। आ जाओ, बनाते हैं अपने पास में टेबल। ओहो, यहीं से बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स। मैं आपको ए एंड बी का करके दे रहा हूँ, सी एंड डी का आपके लिए क्या है, होमवर्क है। जिस होमवर्क को आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे ये होमवर्क करके। आ जाओ, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या है, ए एंड बी। सबसे पहले क्या है आपके पास में, देखो, सेल्स प्राइस पर यूनिट, वो कितना है, 20 एंड 32। के बाद सेकंड क्या है आपके पास में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो कितनी है, 6 एंड 16। अभी हम सीख कर आए क्या, कि अगर सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो आपके पास में क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, यानी 1 - 2, वो कितना आ गया, 20 - 6 कितना हो गया, 14, 32 - 16 कितना हो गया, 16। इससे आपको क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का है। अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने हो, क्या निकालना हो, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो वो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन, वो निकलेगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को किस में, आपका थर्ड बॉक्स में है, 3 मल्टीप्लाई बाय थर्ड बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 5000 यूनिट्स। यार एक काम करो, इसे 1 - 2 की जगह ए बी सी कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप सभी के लिए हो जाएगी, मेरे लिए भी हो जाएगी। ए बी सी डी, ये कैसे निकला, ए माइनस बी से। ये कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी सी मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स यानी 5000। 14 × 5000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,000। उसके बाद 16 × 5000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग के लिए 80,000। कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कितनी है यहाँ पे, इसमें 80,000 है, इसमें 40,000 है। क्या है, 80,000 है एंड 40,000 है। हाँ, इसे माइनस में मत लिखो, इसे बस लिखो, इसे बस लिखो। पी के बाद क्या आ जाएगा अपना एफ। एफ क्या है हमारा, ईबीआईटी। क्या है, ईबीआईटी। वो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो, 70,000 - 80,000, नेगेटिव का 10,000। 80,000 - 40,000, ये आ गया आपके पास में 40,000। अब आ जाओ, क्या करो, अब आप निकालो फाइनली अपना आंसर, जो कि क्या आ जाएगा, ई एफ जी।
वो क्या है हमारे पास में, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। वो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कहाँ है, डी, ईबीआईटी कहाँ है, एफ, तो डी डिवाइडेड बाय एफ। देखो इसका तो आएगा ही नहीं, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपका ईबीआईटी नेगेटिव में आ जाता है, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में आ जाता है, उस केस में हम अपना ये डीओएल नहीं निकालेंगे। डीओएल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए दोनों के दोनों आइटम्स पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन अपने पार्ट पे घर से करके लाना है, जो कि इसके आगे के 2 पार्ट्स हैं, एंड उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना है। आ जाओ, पढ़ते हैं अब हम आगे। अब बारी आ गई किसकी, फाइनेंशियल लेवरेज की, जहां पे फाइनेंशियल रिस्क होता है। वो रिस्क क्या होता है कि भैया जो मैं फाइनेंशियल कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, जो मैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, जो मैं क्या कर रहा हूं, लोन ले रहा हूं जिसमें मुझे अब इंटरेस्ट देना होगा, क्या मैं वो पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसकी बात है यहाँ पर चल रही होती है। एक मिनट रुकिए, आप में से अगर किसी ने इतना पार्ट नोट कहीं नहीं किया तो वीडियो को करेंगे पॉज, एंड इस पार्ट को अपने पास पार्ट में नोट कर लेंगे। ज़रूर से नोट्स करना भूलें, मतलब ज़रूर से नोट करें, नोट करना ना भूलें, अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकती है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इतना पार्ट नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज की बातें करते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज आपसे क्या कहता है भैया, ये कहता है 10 वाला बिस्कुट कितने का दिया जी, नहीं ये वो नहीं कहता। ये कहता है फाइनेंशियल लेवरेज इज एक्चुअल द यूज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट बाय द फर्म। कहता है फाइनेंशियल लेवरेज डिफाइन किया जाता है एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द फर्म्स अर्निंग पर शेयर। कहता है कि अगर फर्म के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज होगा, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल चार्जेस लगे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके क्या होते हैं, वो होता है आपका ईबीआईटी। क्या होता है, ईबीआईटी। इसमें से आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, तो आपको मिल जाता है ईबीटी। ईबीटी में आप क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, तो आपको पैट मिल जाता है। पैट को आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको ईपीएस मिल जाता है। तो बेसिकली एपीएस की ईपीएस किस क्यों हो रहा है चेंज, क्योंकि हमारा चेंज इन ईबीआईटी आया है। और जो चेंज इन ईबीआईटी आया है वो कैसे आया है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से हमने क्या किया है, पैसा उठाया है बाहर से, उसकी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें क्या की होगी, ऐड ऑन की होंगी। हमारी प्रोडक्शन बढ़ाई होगी, हमारे पास स्टाफ हमने बढ़ाया होगा, हमारे पास हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करी तो ज़्यादा सेल्स करी, जिसकी वजह से आपके पास ज़्यादा अमाउंट आ रहा होगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कहता है इंटरेस्टिंगली, ओहो हो इंटरेस्टिंगली, फाइनेंशियल लेवरेज इज एक्वायर्ड बाय चॉइस नॉट बट ऑपरेटिंग लेवरेज समटाइम्स नॉट। कहता है देखो भाई, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट तो आनी ऑलमोस्ट कंपलसरी ही है, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो एक चॉइस है। जरूरी थोड़ी है यार कि हर फर्म क्या करे, जरूरी थोड़ी है कि हर फर्म अपने पास में बाहर से पैसा उठाए। कुछ लोग के पास बहुत पैसा होता है, वो बाहर से पैसा उठाने की जगह अगर एडिशनल फंड्स लगाने भी हैं तो वो अपने फंड्स लगाएंगे, वो बाहर से पैसा उठाएंगे ही नहीं। तो इसलिए जो आपकी फाइनेंशियल लेवरेज है वो एक चॉइस है, हालांकि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो एक कंपल्शन ही हो जाती है। मोस्टली केसेस में बहुत ही कम ऐसी एंटिटीज होती हैं जहां पे आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है, चलिए, बस यही सारी बातें लिखी हुई हैं इस पूरे इसमें, इन दोनों लाइंस में यही सारी बातें लिखी हुई हैं। इसे आप अपने लिए सेल्फ से रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये लीजिए आपके लिए मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है, वीडियो को करेंगे पॉज एंड इसे अपने पार्ट में एक बार पूरी तरीके से रीड कर लेंगे। जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने क्या किया होगा, इसे अपने पार्ट में रीड कर लिया होगा। तो आइए बिना किसी देरी के डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को समझते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, ये है सेंसिटिविटी। क्या है, सेंसिटिविटी किसकी, फर्म के ईपीएस की, टू अ चेंज इन फर्म्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेसिकली पता क्या कह रहा है कि अगर हमारा चेंज होता है किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, यानी कि ईबीआईटी में, तो कितना चेंज हो जाएगा हमारे ईपीएस में, तो वो कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईबीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इस तरीके से आपका क्या निकलता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकलता है। क्या निकलता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकलता है। आ जाओ समझते हैं। कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज डीएफएल एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सिंपली द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ओवर द परसेंटेज चेंज इन
ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट कॉजेज द चेंज इन ईपीएस। आ जाओ, यही चीज लिखी हुई है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का, वो होता है आप लोग के पास में ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। कोई ये मत कहना भैया ये फॉर्मूला प्रूव कराओ, मैं वो बातें बोलूंगा जो मैं यहाँ बोलना नहीं सकता, मतलब मैं मन ही मन वो बातें बोल दूंगा जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, समझ रहे हो। कोई प्लीज गलती से भी क्या करेगा, इसका मेरे से डेरिवेशन नहीं मांगेगा। चलिए आ जाइए, क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक जबरदस्त सा। कहते हैं एक फर्म है, वो कंट्रीब्यूशन अर्न करती है 4,80,000, इसका ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, 4 एंड 5 है, तो फर्म का पैट बताओ। तो आ जाओ फर्म का पैट बताते हैं। क्या पैट कमिंस, पैट कमिंस भैया, 19 नवंबर 2023, भैया वो वर्ल्ड कप, भैया रोको, भैया रोको को रोको, कोई बात नहीं, हूँ आज भी वहीं, फिर तेरी ओह क्या इंतजार है, कैसी है ये बेबसी। एक ये गाना और एक वो, सोच लो मुझे, थाम लो मुझे, आओगे तुम कभी, मतलब मुझे पता है मैंने बीच में से कुछ लाइन खा दी, क्योंकि वो कप्तान वो बल्लेबाज, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, लेट्स मूव ऑन इन योर लाइफ। आ जाओ इन चीज़ों से मूव ऑन करके हम क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन है आपका 4,80,000, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज गिवन। हमें पता है ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आप सभी के पास में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कितना है ऑपरेटिंग लेवरेज आपका 4, सो 4 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन कितना है 4,80,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो आपका ईबीआईटी कितना आ जाएगा, आपका ईबीआईटी आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया 1,20,000, कितना आ गया 1,20,000 आ गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, क्या है वो, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, उसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। फाइनेंशियल लेवरेज कितना गिवन है 5, ईबीआईटी कितना है 1,20,000 अभी अभी निकाला, ईबीटी कितना है, ईबीटी अभी हमें निकालना है, सो इससे हमें क्या मिल जाएगा ईबीटी, वो कितना आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया 24,000 हो गया। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 24,000 हो गया। अब आ जाओ क्या करेंगे इससे हम निकालेंगे अब पैट। देखो यार, ईबीटी में से आप अगर क्या करेंगे, टैक्स कर देंगे माइनस, तो हमारे पास पैट आ जाएगा। तो पैट क्या हो जाएगा, पैट हो जाएगा ईबीटी माइनस टैक्स। तो ईबीटी कितना है आपका 2 लाख, सॉरी ये 2,40,000 नहीं है, 24,000 ही है, 24,000 माइनस 25%। तो आ जाओ कैलकुलेटर पे करो, क्योंकि टैक्स रेट 25% है ना, 24,000 माइनस 25%, तो ये आ गया आप सभी के पास में 18,000। इसे कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे लीजिए 24,000, दबाइए माइनस का बटन, फिर लीजिए 25 और दबा दीजिए परसेंट का बटन, तो ये क्या हो गया 24,000 माइनस 25%, ये आ गया 18,000 आप सभी के पास में। तो इससे आ गया आप सभी का आंसर। वीडियो को करेंगे पॉज, एंड अगर किसी ने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो सभी अपने पास में इसे नोट डाउन कर लेंगे, ताकि हम चीज़ों को फिर प्रोसीड कर लें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने वीडियो को पॉज करके इसे अपने पास में नोट डाउन कर लिया होगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है भैया, कंबाइंड लेवरेज। क्या करना है, कंबाइंड लेवरेज। नींद आ रही है, नहीं आएगी, आ जाओ ध्यान से सुनो। जो लेट के लेक्चर देख रहे हैं, पहले तो बैठ के लेक्चर देखो, आओ समझो। कहता है क्या कि कंबाइंड लेवरेज एक ऐसा लेवरेज है जो हाई प्रॉफिट बताता है ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। कहता है ये दोनों फिक्स्ड कॉस्ट को कंबाइन कर देता है, और ये कहता है चाहे वो क्या हो, आपकी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हो या फिर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हो, हम दोनों को इंक्लूड करेंगे और तभी हम हमारा कंबाइंड लेवरेज निकालेंगे। कहता है ये बताता है लेवरेज को ज्यादा बेनिफिट पे और ज्यादा रिस्क पे, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। आ जाओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज कंबाइन की जाती है ताकि इफेक्ट देखा जाए टोटल लेवरेज ऑन ईपीएस पे गिवन लेवल ऑफ सेल्स से। अब आ जाओ, बेसिकली अब ये किस तरीके से निकलता है हमारा कंबाइंड लेवरेज। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कंबाइंड लेवरेज में, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज में कंबाइन कर रहे हैं किसे, हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को। वो कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टी
तो यही फॉर्मूला है आपके डीसीएल का। आ जाओ इसी फॉर्मूला को आगे समझ के चलते हैं। देखो यार, डिग्री ऑफ आपका किस तरीके से निकलता है, वो निकलता है आपका डी ओ एल मल्टीप्लाई बाय डी एफ एल। डी ओ एल आपका क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। डी एफ एल क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। सो ईबीटी से रुको, देखो इसे ऐसे देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, और डी एफ एल क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो ये क्या होगा, ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल, तो आपका डीसीएल डायरेक्टली क्या निकल सकता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये क्या होता है आपका, डीओएल होता है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये क्या होता है आपका, डीएफएल होता है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इस तरीके से आप अपना क्या, डीसीएल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डीसीएल निकाल सकते हैं। आ जाइए अब हम बढ़ते हैं आगे, एक ज़बरदस्त सा क्वेश्चन करते हैं एंड देन हम चीज़ों को क्या करेंगे, प्रोसीड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे हम, चीज़ों को प्रोसीड कर रहे होंगे। एक मिनट रुकेंगे बस। देखें वो मैं किस्मत आंखें हैं, ओह, आ जाओ। क्या बनाएंगे हम, सीधा सीधा टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। सेल्स कितनी है आपकी, 3,40,000। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपना वाला वो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है इन्होंने, अपना वाला हमें वो चीज़ें दे रखी हैं जिस चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आ जाओ हम अपने तरीके से चीज़ों को लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं जिसमें 60,000 आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। वो तो क्या होती है आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो अगर 1,20,000 में से आप क्या 60,000 हटा दो तो कितना बचेगा आपके पास में, 60,000 बचे। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60,000। इससे आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, जो कि आ रहा है 2,80,000। अब इसमें से आप माइनस कर दोगे फिक्स्ड कॉस्ट, वो की क्या थी, डेप्रिसिएशन की, वो भी 60,000 है। बेसिकली आपका क्या आ गया, ईबीआईटी आ गया आप सभी के पास में 2,20,000। कितना आ गया, 2,20,000 आ गया। अब इसमें से आप लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ईबीटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ईबीटी मिल जाएगा। देखो इंटरेस्ट कहाँ है आपका, ये रहा, कितना है, वो भी 60,000 है। तो कितना आ गया आप सभी के पास में, 1,00,000। बेहतरीन, 1,60,000 आएगा। क्या कर रहे हो भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, भैया की लोगे जान क्या। बस यहीं तक थी चीज़ें, यहीं तक थी चीज़ें, यहीं तक थी चीज़ें। ईबीआईटी ईबीटी ओके हो गया, सब कुछ हो गया। आ जाओ अब हम निकालते हैं क्या, क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑपरेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज निकालो एक गिवन लेवल ऑफ सेल्स पे। तो आ जाओ निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या निकालो सबसे पहले, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वो क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो यानी कि 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000, ये कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 20। ये हो गया आप सभी के पास में 1.27। उसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। कितना हो गया ये, 22 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 1.375। उसके बाद डीसीएल क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1.27 मल्टीप्लाई बाय 1.375, 1.27 मल्टीप्लाई बाय 1.375 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया आप सभी के पास में 1.74। कितना हो गया, 1.74 या फिर 1.75 हो गया अप्रॉक्सीमेटली में। ये आ गया आपका डीसीएल। डीसीएल एक और तरीके से आता है हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आ जाओ उससे चेक कर लेते हैं। सो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो 1.75 ही आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। कितना आ रहा है, 1.75 ही आ रहा है, एंड दैट वुड बी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। चलिए ये आपका निकल गया, पहले वाला तो सब कुछ निकल गया। आज जो सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहते हैं टोटल एसेट सेम रहे लेकिन सेल्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है 20% से और डिक्रीज हो रहा है 20% से।
ईपीएस पे क्या सिचुएशन आएगी, नई सिचुएशन। देखो भाई, हमें एक चीज़ पता है कि जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज है वही तो बताता है आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यही तो होता है यहाँ पे, देखो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस सॉरी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमें वही तो बताना है कि अगर सेल्स में चेंज हुआ है तो ईपीएस में कितना परसेंट चेंज होगा, अगर सेल्स में चेंज हुआ है तो ईपीएस में कितना परसेंट चेंज होगा। आ जाओ वही निकालते हैं। देखो डीसीएल हमें गिवन है, क्या है, डीसीएल हमें गिवन है कितना है 1.75 है। ये हमें निकालना है इज टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है, वो है आपका पॉजिटिव 20%, इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो आ जाओ इसे लिख दो 20%। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1.75, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35%। बेसिकली आपका अगर 20% से आपकी सेल्स चेंज हो रही है, वो अगर 20% से इंक्रीज हो रही है, तो आपका ईपीएस भी 35% से इंक्रीज हो रहा होगा। हालांकि आप अगर इसमें डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, माइनस का 20% आ जाएगा, तो ये भी माइनस का 35% बन जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्या करेंगे, आ जाओ फुल स्क्रीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो को पॉज करके इस पूरे को आप नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इतना पार्ट नोट कर लिया होगा। आ जाओ आगे देखते हैं, ये नोट कर लीजिए अब। चलिए, मैं समझता हूँ आप सभी ने इतना पूरा का पूरा पार्ट कर लिया होगा अपने पास में नोट। अब हम बढ़ने जा रहे हैं कहाँ, आगे। कहाँ बढ़ने जा रहे हैं, आगे। आ जाओ आगे, किस तरीके से बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है कि क्या निकालो, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज निकालो ए बी सी वाली सिचुएशन में और फाइनेंशियल प्लान 1 2 3 में, ओके, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी कंपनी, फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेवरेजेस विद गिव हाईएस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ठीक है, अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ। पहले हम बनाएंगे एक टेबल जिसका नाम यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा आपका क्या, पहले आपके पास में क्या आ रहा है, सिचुएशंस आ रही हैं, तो ये होगी आपकी सिचुएशन ए, ये होगी आपके पास में सिचुएशन बी, ये होगी आपके पास में सिचुएशन सी। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रोसीड कर रहे होंगे। 1 मिनट रुकिए। चलिए अब देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, आइए शुरू करते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, आओ। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 15, कितना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आ जाओ करते हैं इसे। इंस्टॉल्ड, देखो यार इंस्टॉल कैपेसिटी जितनी मर्जी हो, सानू फर्क कोई नहीं पैंदा। एक्चुअल प्रोडक्शन जितना हो रहा है एंड एक्चुअल सेल्स जितनी हो रही है, हम उसे कंसिडर करेंगे। तो आ जाओ यहाँ से करते हैं। क्या है आपका सेल्स, हम्म, क्या है आपका सेल्स प्राइस पर यूनिट, यानी कि एसपी पर यूनिट, एसपी पर यूनिट वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 15। वो आपकी 15 है, तो वो तो 15 ही थ्रू आउट दी केस चल रही होगी। बात करते हैं किसकी, बी की। वो क्या है आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी आपकी, वो थी आपकी 10। तो आ जाओ उसे भी हम थ्रू आउट द केस 10 ले लेते हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा हमारा सी, जो कि क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि है ए माइनस बी। सो 15 - 10, सॉरी 15 - 10 कितना होता है, 5। 15 - 10 5, 15 - 10 5। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इससे मिल गया। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, हम नंबर ऑफ यूनिट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाओ कंट्रीब्यूशन टोटल अगर हमें जानना हो वो कैसे मिलेगा, सी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हुआ 800, तो इसे 800 से आप कर दो मल्टीप्लाई। चलो अगर हमने इसे 800 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 800 कितना हो गया, 4000, 4000 एंड
4000। अब आ जाओ मेन पार्ट पे, यहां से ई क्या है आपका? फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है सिचुएशन ए में कितनी थी? वो 1000। सिचुएशन बी में कितनी थी? 2000। सिचुएशन सी में कितनी थी? 3000। तो सिचुएशन वन में आप करेंगे 1000, 2000 एंड 3000। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिल जाएगा व्हाट द एफ। वो एफ क्या है आपका? एफ में क्या आ रहा है? व्हाट द एफ, वो है आपका ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन में से आप ईबीआईटी माइनस करेंगे, यानी डी में से अगर आप ई माइनस करेंगे, सॉरी कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको ईबीआईटी मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा? 3000, 4000 माइनस 2000, 2000 एंड 1000। बस यहीं पे आप इसे रोक दो। क्यों? क्योंकि इसके आगे आपको क्या करना है? ईबीआईटी के बाद आपको इंटरेस्ट माइनस करना होता है। इंटरेस्ट माइनस करने के लिए आपको क्या चाहिए? यहां पे आओ, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लान 1, 2, 3। अब आपके लिए क्या है? सिचुएशन ए में देखो अभी तक क्या चल रहा था? हमारे पास 3 केस चले थे, ए बी सी। अब सिचुएशन ए में भी 3 केस हो गए। क्या? फाइनेंशियल प्लान 1, सेकंड, थर्ड। सिमिलरली बी में भी 2 केस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सी में भी आपके 3 केस हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 आपके केसेस आ गए हैं ए बी और सी के आपके सिचुएशंस में। तो अब बेसिकली क्या होने वाला है? इसे यहीं पे रोक दो। और अभी क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने को बोला ना क्वेश्चन ने, तो आ जाओ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दो यहीं पे। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलता है? ई एफ जी। ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपका निकलता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो डी डिवाइडेड बाय एफ। 4000 डिवाइडेड बाय 3000, 1.6667। 4000 डिवाइडेड बाय 2000, 2। 4000 डिवाइडेड बाय 1000, 4। ये आपका क्या निकल कर आ गया? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन करनी है। तो आ जाओ, उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। कहाँ करते हैं? जब आपके पास प्लान 1 चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? प्लान फर्स्ट प्लान जब आपका यूज हो रहा होगा तब। तो आ जाओ, उसके लिए क्या करते हैं? चीजें यहां पर लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, उसके बाद सिचुएशन 1, सॉरी क्या है आपके पास में? प्लान सिचुएशन ए, सिचुएशन ए, रुको, सिचुएशन ए, उसके बाद सिचुएशन बी, उसके बाद सिचुएशन सी। हमने कहाँ तक निकाल लिया था इन सभी सिचुएशंस में? देखो सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी में हमने निकाल लिया था ईबीआईटी तक। तो आ जाओ निकालो ईबीआईटी। कितना है यहाँ पे? ईबीआईटी आपका ए है, नया टेबल है ना ये। तो ईबीआईटी आपका कितना आ गया? 3000 था, 2000 था एंड 1000 था। अब समझो, इसमें से आप क्या करोगे? इंटरेस्ट माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट माइनस करोगे। तो देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे आएगा? यहाँ पे आपका डेट कितना है? जो आपका, हम प्लान 1 की बात कर रहे हैं ना, प्लान 1 में आपका डेट कितना है? 5000 और इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। तो 5000 इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, आ जाओ, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12%। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया 600। 600 यहाँ, 600 यहाँ, 600 यहाँ। तो आपको क्या मिल जाएगा? सी, ईबीटी मिल जाएगा। ईबीटी कैसे मिलेगा? ए माइनस बी करके। तो 3000 माइनस 600, 2400, 1400, 400, ये सब मिल गया। आ जाओ, अब आप फाइनली क्या निकाल लोगे अपना? इससे इससे आप अपना निकाल लोगे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी करके। आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। सो ए डिवाइडेड बाय सी। 3000 डिवाइडेड बाय 2400, ये हो गया 1.25। 2 डिवाइडेड बाय 1.4, ये हो गया आप ओह 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 ओह। 2000 डिवाइडेड बाय 1400, ये कितना हो गया? 1.4286। फिर 1000 डिवाइडेड बाय 400, ये आ गया आपके पास में 2.5। तो प्लान 1 जब आपका चल रहा है, क्या चल रहा है? जब आपका प्लान 1 चल रहा है, उसके अंडर आपके पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या आ रहा है? जब आपकी सिचुएशन 1, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी है, तो आपके पास ये आ रहा है। सिमिलरली आप लोग क्या करोगे? प्लान सेकंड निकालोगे यहाँ पर एंड प्लान थर्ड यूज करोगे। उसमें आप क्या करोगे? इन ईबीआईटी सेम रहेगा, ईबीआईटी तक तो आपका पास सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 सेम रहेगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे, देखो इंटरेस्ट यहाँ पे आपका कितना है?
2500 मल्टीप्लाई बाय 12% सिचुएशन 2 में, सॉरी प्लान 2 में आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट जो आप माइनस कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर देना 2500 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो आपको 300 मिल जाएगा। तो 600 की जगह 300 माइनस कर देना तीनों केस में, ठीक है। फिर आपको वो मिल जाएगा आपका क्या, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने को। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 प्लान, तो इसमें आप क्या करेंगे 7500 मल्टीप्लाई बाय 12% से आपको क्या मिल जाएगा, आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप उस केस में यहाँ पे अपना इंटरेस्ट माइनस कर देंगे जो कि 900 आ जाएगा। सो 3000 माइनस 900 कर देना, 2000 माइनस 900 कर देना, 1000 माइनस 900 कर देना। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, ईबीटी, फिर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी करके आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ये प्लान 2 प्लान 3 आपको करना है, जो कि है आपके लिए होमवर्क। क्या है आपके लिए होमवर्क, एंड इसका होमवर्क आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। मैं एक एक कमेंट पर्सनली देखता हूँ एंड मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली जब मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया हमें ये समझ आ गया, हमें ये समझ आ गया, हमारे लिए ये भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है, ये भी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो मुझे वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है कि आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हो एंड मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो अप्रोप्रिएटली, तभी मुझे भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आओ अब एक मज़ा आप भी ले लो। क्या करो, अगर किसी ने इसे नोट नहीं किया है तो फुल स्क्रीन कर दी गई है आपके लिए, वीडियो को करेंगे पॉज एंड यहां तक नोट कर लेंगे, पहले यहां तक। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा। आ जाओ आगे, अब इसे नोट कर लो। क्या कर लो, इसे नोट कर लो। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इतना पार्ट अपने पास में क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा बेहतरीन तरीके से। ओहो, आ जाइए बढ़ते हैं अब हम कहाँ, आगे की तरफ। अब हमारे पास में जो अगला टॉपिक आ रहा है उसका नाम है ब्रेक इवन सेल्स। उसका क्या नाम है, ब्रेक इवन सेल्स। तो आ जाओ ब्रेक इवन सेल्स की बातों को समझते हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लैश नो ऑपरेटिंग लॉस। बेसिकली ये आपकी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ना आपको ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है, यानी कि आप उतना ही कमाते हैं। कम ऑन मेरे साथ बोलेंगे, आप उतना ही कमाते हैं जितना आप लगाते हैं। आप उतना ही कमाते हैं जितना आप लगाते हैं। आ जाओ बात को समझो। ये ऐसी लेवल ऑफ सेल्स हैं जहां पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। देखो अगर आपका क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो है, नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि आपका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीरो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या होता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या है आपका, जीरो। ईबीआईटी कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है। सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट को आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये आ जाएगा आपका क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या हो जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट आपस में इक्वल होती है। अब आ जाओ समझते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स को निकाला कैसे जाता है। तो देखो अगर आपका हाँ हाँ क्या है, अगर आपका ब्रेक इवन सेल्स आपको इन यूनिट्स निकालना है कि कितने यूनिट्स की सेल पे आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, तो वो आप निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। किस तरीके से निकालते हैं आप, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक देता हूं, समझो इसके पीछे का लॉजिक क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। ब्रेक इवन सेल्स के पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट और आपका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिकली कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे आपको क्या मिल जाएगा कि कितने यूनिट्स आप बनाएंगे, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कितने यूनिट्स आप बनाएंगे। और यहाँ पे कहां पे, ब्रेक इवन सेल्स के पॉइंट पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। दैट्स वाई अगर आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है यूनिट्स के टर्म्स में, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में निकालना है,
इसमें निकालना है इन अमाउंट। तो वो आप कैसे निकालेंगे, आ जाइए वो समझते हैं। वो आप निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या लगाएंगे आप? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आ जाओ समझो ये पीवी रेशियो क्या होता है। अब आप समझो आओ ये पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो होता है आपका कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। क्या होता है आपका ये पीवी रेशियो? को हमारा फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एंड इसका मीनिंग होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ये चीजें हम कहां सीखते हैं? ये चीजें हम हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं। यहां पे बस आपको इतना समझो कि पीवी रेशियो आपका कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 तरीके से निकलता है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों नहीं है, हम अपने रेगुलर क्लास में, हालांकि एफएम में हम इसे रेगुलर क्लास में और डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहां पर हमारे पास टाइम के बाउंडेशन होने के कारण हम क्या करेंगे, चीजों को थोड़ा सा इजी वे में लेकर चलेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों का ही ध्यान रखें। आओ चीजों को और समझो। अब देखो, अगर आप इसे समझो इस लेवल पे, क्या इस लेवल पे आपका क्या आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यू पीवी रेशियो आपका यहाँ आ गया इनटू 100 से आपका ये परसेंट में आ जाएगा, या आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स से भी निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन और इस बाय सेल्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय सेल्स। तो आप क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सेल्स। एंड वही तो हमें निकालना है कि कितनी सेल्स हो रही है यहाँ पे, वही तो हमें निकालना है। दैट्स वाई फॉर्मूला हमारा डेराइव हो गया। फॉर्मूला है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला का मैथमेटिकल डेरिवेशन है। समझने की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ओ सॉरी, समझने की रिक्वायरमेंट है तभी बताया है, बट एज सच आपसे ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा। पीवी रेशियो को लिखवा देता हूँ बस, काफ़ी है इतना, बाकी आपको ऑलरेडी ज्ञात ही है। क्या करेंगे आप लोग, एक बार वीडियो करेंगे पॉज एंड इतना पार्ट अपनी नोटबुक्स में आप लोग नोट कर लेंगे। रुको, पहले क्या करो, पहले ये वाला पार्ट नोट कर लो, ये जो मैंने लिखवाया था यहाँ पे, ये कि क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट वाला। ब्रेक इवन पॉइंट ये लिख लो, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है नो ऑपरेटिंग नो लॉस। एक बार पहले ये लिख लीजिए फटाक से अपनी, कहाँ पर, अपनी नोटबुक्स में एक बार को नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना पार्ट अपने पास में नोट कर लिया होगा। आ जाओ आगे नोट कर लो अब। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपने अपने पास में नोट कर लिया एंड आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ भी आ गया है। तो आ जाओ बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। किसकी तरफ? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना बहुत ही प्यारा आदमी है, मतलब प्यारा आदमी नहीं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपसे कहता है जितना एक्स्ट्रा, बेसिकली रुको, जितना वितना कुछ नहीं, इसे रुको इरेज कर दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल सा मतलब है एक्स्ट्रा सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल सा मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सेल्स। भैया एक्स्ट्रा सेल्स आओ समझो, कहता है अगर आपने, आप क्या कर रहे थे, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो कहां था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो था आपका ब्रेक इवन सेल्स पे। कहां था? ब्रेक इवन सेल्स पे। अब आपने ब्रेक इवन सेल्स से जितना भी ज्यादा कमाया, अब आपने ब्रेक इवन सेल्स से जितना भी ज्यादा कमाया, वो सब कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाया। तो बेसिकली एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स से आपको क्या मिल जाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल सा मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सेल्स। आ जाओ यहां से पढ़ते हैं। कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स एंड द ब्रेक इवन सेल्स। ये हो जाता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे भी क्या करेंगे आप सभी लोग अपने अपने पास में एक बार लिख लेंगे एंड फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। फिर हम क्या करेंगे, चलेंगे आगे की तरफ। एक बार इतना सब कुछ अपने पास में नोट कर लीजिए प्लीज।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, एमओएस को निकालने का फॉर्मूला से करते हैं। समझो, ये क्या आता है आपका एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये किस तरीके से निकलता है, ये निकलता है आपका ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। किस तरीके से निकलता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन तरीके से आपका निकल जाता है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या निकल जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब समझो, एक चीज हमें पता चली क्या, कि ये ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन का तो एक फॉर्मूला था। वो क्या था, वो था आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। वो क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। इसका मतलब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास एमओएस आ जाएगा। किसका, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या आ जाएगा, एमओएस। और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी किसके इक्वल्स है, डीओएल के। तो यानी कि हम डीओएल का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एमओएस आ जाएगा। तो आपके एमओएस के ये दोनों फॉर्मूला आपके पास बनकर आ जाते हैं। कौन से फॉर्मूलाज, ये दोनों फॉर्मूलाज आपके एमओएस के बनकर आ जाते हैं। इसे भी क्या कर लेंगे, अपने पास में नोट कर लेंगे, फिर हम करेंगे चीज़ों को आगे की तरफ प्रोसीड। फटैक से क्या कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इतना लिख लिया होगा। आ जाइए, बढ़ते हैं अब एक बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन के थ्रू हम इन सारी चीजों को अप्लाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है, प्यारा सा क्वेश्चन कहता है, फर्म की सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है 75 लाख, ये है सेल्स। 42 लाख ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख। इसने बोरो किया है 45 लाख एट 9% और इक्विटी कैपिटल लगाई है 55 लाख। कहता है आरओआई बताओ। कहता है क्या इसकी एक फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है, ये बताओ। फर्म जो बिलोंग करती है एक इंडस्ट्री से, उसका एसेट टर्नओवर रेशियो 3 है। क्या वो हाई एसेट टर्नओवर रेशियो की कंपनी है या लो एसेट टर्नओवर की कंपनी है। फिर क्या इसके ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस है फर्म के। सेल्स अगर हमारी ड्रॉप हो जाती है टू 50 लाख, अगर सेल्स क्या हो जाती हैं 50 लाख बन जाती हैं, तो नया ईबीआईटी कितना आ जाएगा। और क्या लेवल ऑफ ईबीआईटी होगा, ओहो हो, व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, यहाँ पे सेल्स लिखना छूट गया है। वट एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, सेल्स का वो कौन सा लेवल होगा जहां पे आपका ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। ये सारी चीजें हमें समझ के चलनी है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें हमारा एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम निकालेंगे क्या, हमारा ईबीटी तक सब कुछ। तो आ जाओ, सबसे पहले देखो सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स है 75 लाख, नहीं है 75 लाख। उसके बाद माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी 42 लाख। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपका 33 लाख। इसमें से आप अगर माइनस कर देंगे कितना, फिक्स कॉस्ट जो कि 6 लाख थी, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 27 लाख, जो कि क्या है, ईबीआईटी है। ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। आ जाओ देखते हैं इंटरेस्ट कितना है, देखो 45 लाख आपने उठाया है 9% पे, तो आ जाओ 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, इतना आपने इंटरेस्ट चुकता करना है। तो आ जाओ 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, ये हो गया आप सभी के पास में 4,05,000। ना हो गया 4,05,000। अब आप क्या करेंगे, 27 लाख में से 4,05,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22,95,000 आ जाएगा हमारा क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब देखो आपके पास टैक्स का रेट गिवन ही नहीं है, तो इसे यहीं पर छोड़। आ जाओ, अब क्या कहता है आपसे क्वेश्चन, कहता है आरओआई निकालो। आरओआई क्या होता है हमारी फर्म का, हमने ये सारी, ये किसमें सीखा है आरओआई निकालना, हमने रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में सीखा है, मैंने आपको कराया था। आरओआई किस तरीके से निकलता है, रेशियो एनालिसिस, ओके ग्रेट। आरओआई कैसे निकलता है, वो निकलता है हमारा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय 200 है भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे, आओ देखो मेरे साथ, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो हमारी यहाँ पर वो निकल कर आ रही है क्या, भैया क्या निकल कर आ रही है, अरे वही, अरे हाँ हाँ वही, कैपिटल 55 लाख। ध्यान दो, बहुत ज़्यादा घुच पुच हो गया। अब देखो इक्विटी कैपिटल हमारा कितना है 55 लाख, हमने तो यही पैसा लगाया है ना। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय क्या, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100 से आ जाएगा आपका आरओआई। हालांकि
आरओआई के और भी बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बट जनरली सबसे पहले आपका यही फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो आ जाओ, ईबीआईटी देखो कितना है, 27 लाख। इक्विटी में कितना पैसा लगाया, 55 लाख इंटू 100। तो 27 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका कितना, 49.09% आ जाएगा आपका आरओआई। कितना आ जाएगा, 49.09% आ जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड, कहता है क्या इसकी एक फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है। अब समझो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का मीनिंग क्या होता है। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का मीनिंग क्या होता है कि आपका, आप इतना पैसा अर्न कर पा रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या आप इतना पैसा अर्न कर पा रहे हो जिससे आप अपना इंटरेस्ट दे पाओ। तो आ जाओ देखते हैं, हमारा कितना ईबीआईटी कितना था, 27 लाख, इंटरेस्ट कितना है, 4,05,000। तो यस, इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। बस इतना ही लिखना है, छोड़ दो। उसके बाद देखो सी, हमें क्या निकालना है, कहता है फर्म एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एक बार साफ कर लेते हैं इसे। फर्म कैसी इंडस्ट्री से, ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जहां पर हमें क्या, एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होता है, 3 होता है। तो हम यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। देखो एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, हाँ, वो कितना है, 3। वो कैसे निकलता है आपका, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सेल्स आपकी कितनी हो रही है यहाँ पे, आ जाओ सेल्स देखते हैं, 75 लाख। अब टोटल एसेट्स हमें नहीं पता है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें टोटल एसेट्स दिए ही नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज इक्वल होती हैं। लाइबिलिटीज हमें दो दिख गिवन है, कितनी, 45 लाख और 55 लाख, और हमें कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं गिवन है। तो हम मान लेते हैं यही 100 लाख आपकी क्या हो जाएगी, यही 100 लाख हो जाएगी आपकी सेल्स, सॉरी यही 100 लाख हो जाएंगे आपके टोटल एसेट्स। क्यों, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज इक्वल होती हैं। तो ये कितना आ गया, 0.75 आ गया। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, 0.75 आ गया आपके पास में टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। आ जाओ देखो, समझो एक चीज, इंडस्ट्री का कितना है, 3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका लो एसेट लेवरेज है, यस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसके कंक्लूजन में, हेंस इट हैज लो एसेट लेवरेज। ठीक है, इतना लिख के हमें छोड़ देना है, हमने निकाल दिया वो। आ जाओ अब देखो, कहता है व्हाट आर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस ऑफ द फर्म। आ जाओ, ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही प्यारा है। तो डी पार्ट करो मेरे साथ में, वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। वो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी से। तो आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है 33 लाख, ईबीआईटी है 27 लाख। कितना है, 33 लाख एंड 27 लाख। आ जाओ, 33 डिवाइडेड बाई 27, ये हो जाएगा 1.22। बस उसके बाद देखो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज वो क्या होता है आपका, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्या हो जाएगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी है आपका 27 लाख, हमने अभी देखा है। ईबीटी कितना है, 22,95,000। कितना है, 22,95,000। तो आ जाओ इसे कैलकुलेट करते हैं, 27 लाख डिवाइडेड बाय, लाख ही लिया है ना मैंने, यस सही लिया है, डिवाइडेड बाय 22,95,000। ओहो, 27 लाख डिवाइडेड बाय 22,95,000 इज इक्वल्स टू कितना, 1.1765। कितना आ गया, 1.1765। उसके बाद आ जाओ क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज निकालना है, टीसीएल। वो कैसे निकलता है आपका, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी से। कंट्रीब्यूशन कितना है, 33 लाख, ईबीटी कितना है, 22,95,000। तो आ जाओ ये भी निकाल लेते हैं, 33 लाख डिवाइडेड बाय 22,95,000। कितना हो गया ये हो गया 1.4379। अब एक काम करो, रीचेक भी कर लो, डी ओ एल और डी एफ एल को मल्टीप्लाई करके भी यही आना चाहिए। चेक करते हैं, 1.22 मल्टीप्लाई बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय 1.1765। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 1.4353, अप्रॉक्सीमेटली इक्वली आ रहा है। 43 तक देखो तो सेम आ रहा है, उसके आगे अप्रॉक्सीमेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका चल रहा है ना, ये 1.222222 चल रहा था, दैट्स वाई अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में इतना आ रहा है। बट आप दोनों दोनों ही आंसर्स आपके करेक्ट हैं, आप दोनों में से कोई भी आंसर मार्क करके आएंगे, इंस्टीट्यूट आपको सही मार्क्स ही अलॉट करेगा। यस, चलिए आ जाइए, बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
कहता है अगर सेल्स हमने ड्रॉप कर दी 50 लाख पे तो नया ईबीआईटी कितना होगा। क्या कहता है, अगर हमने सेल्स ड्रॉप कर दी कितने पे, सेल्स अगर हमने ड्रॉप कर दी 50 लाख पे तो नया ईबीआईटी कितना होगा। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है कि सेल्स के कितने बदलने से आपका ईबीआईटी बदलता है। आओ 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 आओ, दिखाता हूँ एवरेजेस में आओ, कंबाइंड ईबीआईटी, ये देखो आ गया, ये रहा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इससे क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। तो आ जाओ नीचे आओ फटाक से। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप पूरा टेबल दोबारा बना सकते हैं, बट क्यों बनाए जब हमारे पास क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो आओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब देखो, पहले यहाँ पे आप क्या निकालो, सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल लो। तो इसको एक बार के लिए साइड कर देते हैं। आ जाओ, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ओहो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये जो ट्रायंगल है ना इसको हम चेंज इन पढ़ते हैं। ये किस तरीके से निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100, न्यू सेल्स माइनस ओल्ड सेल्स डिवाइडेड बाय ओल्ड सेल्स इंटू 100। तो आ जाओ, न्यू सेल्स कितनी है आपकी, न्यू सेल्स है आपकी 50 लाख, क्योंकि ड्रॉप टू 50 लाख हो रहा है, यानी आप 50 लाख हो जाएंगे आपकी सेल्स। तो 50 लाख माइनस ओल्ड सेल्स कितनी है आपकी, ओल्ड सेल्स थी आपकी 75 लाख, आओ 75 लाख डिवाइडेड बाय ओल्ड यानी कि 75 लाख इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 50 - 75 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। तो ये आ गया आप सभी के सामने -33.33%। ये क्या आ गया आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब आ जाओ इसे आप DOL में डाल दो, इसे आप क्या करो DOL में डाल दो। DOL हमारा कितना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, वो है 1.2222। इसे 4 डिजिट तक रख लो ताकि हमारा आंसर ज़्यादा बेटर आए। इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स हमारा कितना है, वो है हमारा -33.33%, -33.33%। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 1.2222 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.2222 को 33.33 से, ओहो ये कितना आ जाएगा, -40.74 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब समझो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन, इसे 33.33 ही रहने दो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब आ जाओ, परसेंटेज चेंज इन EBIT किस तरीके से निकलेगा, ये भी वैसे ही निकलेगा, न्यू EBIT माइनस ओल्ड EBIT डिवाइडेड बाय ओल्ड EBIT 100। ये कितना आ जाएगा, -40.74। तो आपका न्यू EBIT कितना है, न्यू EBIT हमें निकालना है, ओल्ड EBIT कितना था 22 लाख, नहीं ओल्ड EBIT 27 लाख था, कितना था 27 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100। इससे क्या आ जाएगा, -40.74। आ जाओ करते हैं इसे, और क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा खिसका देते हैं ताकि स्पेस बन जाए। आओ, एक इसके इक्वल, ओहो हो कुछ तो छूटा है, तभी बढ़िया से काम नहीं हुआ। आओ चलो 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 चलो, करें 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 करें। आ जाओ 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 आ जाओ। इट इम्प्लाइज दैट न्यू माइनस 27 लाख इज इक्वल्स टू -40.74 इंटू 27 लाख डिवाइडेड बाई 100। एक सेकेंड रुकेंगे माय डियर स्टूडेंट। हेलो।
एक बार 1 मिनट रुकेंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या ये सही है या नहीं, बस 1 मिनट रुकेंगे प्लीज़ एवरीवन। मैं इसे रीचेक कर लेता हूँ। 16 0। ओके, माइनस। चलिए, मैंने अपने पार्ट पे रीचेक कर लिया है, एकदम करेक्ट है। क्या है? एकदम करेक्ट है। सो हमारा न्यू ईबीआईटी जो आएगा वो इतना ही आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या करते हैं अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। अब हमें जो करना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो करना है इनडिफरेंस पॉइंट। क्या करना है? इनडिफरेंस पॉइंट। देखो यार, इनडिफरेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये कहता है, देखो क्या कहता है, देखो हमारे पास ना दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। जो हमारे दोनों प्लान्स है ना, एक ऐसा पॉइंट, इवन डिफरेंस पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों प्लान्स के ईपीएस सेम हो। एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों प्लान्स के ईपीएस सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस पॉइंट। तो आ जाओ, ये क्या कहते हैं? इंडिफरेंस पॉइंट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी। ये ईबीआईटी का वो लेवल है एट विच ईपीएस आर सेम रिगार्डलेस ऑफ लेवरेज इन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स। At this level, all financial plans are equally desirable and the management is indifferent between alternative plans. बेसिकली क्या कह रहा है? बेसिकली ये कह रहा है कि देखो भाई, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैनेजमेंट इनडिफरेंट है, क्योंकि ईपीएस सबसे सेम आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट इक्वली डिजायरेबल है इन सभी के लिए, और इन सभी को लेके इनडिफरेंट है कि कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा सेलेक्ट ना करें। अब देखो, लेट सपोज हमारे पास दो प्लान हैं, उन दोनों का ईपीएस आपस में इक्वल है। ईपीएस ऑफ प्लान ए इज इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। हमें यहाँ पे लेवल ऑफ ईबीआईटी निकालना है, तो हम उस लेवल ऑफ ईबीआईटी को कह देते हैं ईबीआईटी स्टार। क्या कह देते हैं? ईबीआईटी स्टार। ईबीआईटी में से आप माइनस करते हैं क्या? इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? तो आपके पास आ जा इंटरेस्ट, माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑफ ए, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है ईबीटी। ईबीटी में से आप क्या करते हैं? वन माइनस टैक्स कर देते हैं। ईबीटी में से आप वन माइनस टैक्स कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? पैट मिल जाता है। तो वन माइनस टैक्स कर देते हैं, आपको पैट मिल जाता है। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से समझा था ये वन माइनस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। डिवाइडेड बाय आप कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इन प्लान ए, तो आपको क्या मिल जाएगा? ईपीएस ऑफ ए मिल जाएगा। देखो, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस का फॉर्मूला होता है पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपका पैट क्या आ गया? ईबीआईटी में से आपने इंटरेस्ट माइनस किया, क्या आया? ईबीआईटी में से जब आपने इंटरेस्ट माइनस किया तो आपको मिल गया ईबीटी। ईबीटी को आपने वन माइनस टी कर दिया तो आपको पैट मिल गया। पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, आपका ईपीएस आ गया। अब समझो सेम चीज आपको यहां करनी है। ईबीआईटी स्टार माइनस इंटरेस्ट इन बी इंटू वन माइनस टी। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इन बी। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इन बी। अब देखो, ये वन माइनस टी दोनों जगह हैं, तो इन्हें हम क्या कर देते हैं? आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ई बी आई टी स्टार आएगा वो किस तरीके से आएगा? वो इन्हीं का यूज़ करके आएगा, ये वाली चीज़। ई बी आई टी स्टार माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू ई बी आई टी स्टार माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट गिवन होगा, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होंगे दोनों के, तो आप ई बी आई टी स्टार निकाल लेंगे उसे यूज़ करके। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी स्टार आपका मिल जाएगा। ये वो लेवल ऑफ ईबीआईटी होगा जहां पे आपके दोनों प्लान्स के अंदर ईपीएस सेम आ रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर लिख लीजिए, जो कि ये है कि दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तभी ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं उसकी, उसकी डायमेंशंस को हम समझते हैं। पहले देखो, उस केस में आप क्या करोगे? इंटरेस्ट में से माइनस करा आपने, क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया ईबीआईटी। आपके पास क्या आ गया? ईबीटी, सॉरी,
ईबीटी में से आपने टैक्स दिया, पैट आ गया। लेकिन ईपीएस क्या होता है आपका, कि जो आप अपने अर्निंग पर शेयर, कौन से वाले शेयर, जो आपके इक्विटी वाले हैं। तो आप क्या करोगे, 1 - टी के बाद आप क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे। क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स लोगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना क्वेश्चन प्रोसीड कर रहे होगे जब आपके पास प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए मैं, आप क्या करिए, इसे अपने पास में पहले नोट कर लीजिए, फिर हम चीज़ों को प्रोसीड करें। आप क्या करेंगे, पहले इसे अपने पास में नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। आ जाइए, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। कहता है एक्सेल लिमिटेड के पास 3 डिफरेंट प्लान्स हैं। प्लान ये हैं, 100% इक्विटी, 50% इक्विटी, 50% डेट, 50% इक्विटी, 50% प्रेफरेंस, ये इसका आइडिया है। कहता है टोटल फंड्स हम इतने रेज करें, फाइनेंशियल प्लान आपके ये हैं, कॉस्ट ऑफ डेट इतना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इतना है, टैक्स रेट इतना है, इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू इतनी है, और हर शेयर आपका 10 रुपीज़ पे इशू किया गया है। ओके, तो बेसिकली आपका इशू प्राइस कितना है, आपका इशू प्राइस है 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, 10 रुपीज़ आपका प्रीमियम था, इशू प्राइस आपका 20 होगी। कहता है एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्या है आपका, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी आपके पास में है 80,000। कहता है हर प्लान के लिए आप ईपीएस बताओ और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। आ जाओ, सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट क्लियर कर, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पर्टिकुलर्स, उसके बाद पर्टिकुलर्स के बाद में क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्लान, कितने प्लान है, ए बी सी, तो प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। आ जाओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे एक्सपेक्टेड ईबीआईटी हमें गिवन है, तो ए आ जाएगा हमारा ईबीआईटी। ए नहीं लिखते इसे, हम एक काम करते हैं, इसे हम क्या लिख लेते हैं, स्मॉल ए लिख लेते हैं, कि ए ऑलरेडी गिवन है ना। तो हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना है, 80,000, 80,000, 80,000, 80,000। इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ईबीटी आएगा। अब इंटरेस्ट किस में है, यहाँ इस केस में देखो, प्लान ए में 100% इक्विटी है, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। प्लान बी में 50% इक्विटी और 50% डेट है। किसका 50%, इस 2 लाख का। टोटल फंड्स हमें कितने उठाने हैं, 2 लाख उठाने हैं। उस 2 लाख में से 50% हमारा क्या है, 50% हमारा डेट है। तो हमारे पास डेट कितना हो गया, 1 लाख हो गया। डेट कितना हो गया, 1 लाख हो गया। उस 1 लाख का कितना परसेंट लगेगा, देखो कॉस्ट ऑफ डेट आपके पास 8% गिवन है, तो इस पे लगा दो 8%। कितना हो गया, 1 लाख का 8% हो जाता है आपके पास में 8,000। कितना हो जाता है, 8,000। तो इसे आपको बी मिल गया इंटरेस्ट। तो आप इससे क्या निकाल लेंगे, सी, जो कि है आपका ईबीटी। वो कैसे आता है, वो आता है आपका ए माइनस बी करके। तो यह तो आ जाएगा आपका पूरा 80,000, ये आ जाएगा आपका कितना, 72,000, एंड ये आ जाएगा आपका 80,000। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, डी, अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद हम क्या करते हैं, टैक्स लगा देते हैं। तो टैक्स एट द रेट 35% ना, 35% ही है ना, यस, टैक्स एट द रेट 35%। तो इसे आप ले लो सी इंटू 35%, एट द रेट मत ही लिखो, टैक्स सीधा लिख दो, सी इंटू 35%। तो आ जाओ, करो इसे, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 35% कितना हो जाएगा, 28,000। 72,000 मल्टीप्लाई बाय 35% कितना हो जाएगा, 25,200। अगेन 80,000 वाला तो 28,000 ही आएगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा ई। ई कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा पैट। कितना आ जाएगा, पैट। तो ये आ जाएगा आपका पैट, कितना आएगा, सी माइनस डी। 80,000 माइनस 28,000, 52,000। 72,000 माइनस 25,200, ये आ गया आपका 46,800। 80,000 माइनस 28,000, ये आ गया आपका 52,000। चलिए, अब देखो, पैट में से आप क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करो। देखो, प्लान ए में तो कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्लान बी में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, प्लान सी में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है। देखो, यहाँ पे भी आपका 2 लाख पैसा उठाना है, फिर 50, उसमें से 50% आपका प्रेफरेंस डिविडेंड से आ रहा है प्लान सी में। तो यानी कि 1 लाख हम इनसे उठा रहे हैं, और इनको दे कितना रहे हैं, इनको दे रहे हैं हम 8%, इनको भी। तो अभी हमारा कितना आ जाएगा, ये
8% आ जाएगा। 1 लाख इंटू 8% कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 8000। रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करके हमारे पास क्या आएगा? जो आइटम आएगी अब वो आएगी जबरदस्त, EFG, वो आएगी पाफेश। क्या आएगी? पाफेश। पाफेश क्या होता है आपका? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या आ जाता है? पाफेश का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये तो आपका 52,000 ही रहेगा, ये आपका 46,800 ही रहेगा। यहाँ पे आएगा चेंज, 52,000 माइनस 8,000 कितना हो जाएगा? ये आप सभी के सामने हो जाएगा 44,000। अब आ जाओ इसे लिखो। EFGH। एच आपका क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ शेयर्स है। आपका नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना है? देखो समझो, आपको 2 लाख उठाना था, आपका इशू प्राइस 20 रुपए है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूज होंगे? नंबर ऑफ इशूज आपके यहाँ पे होंगे 2 लाख। आ जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20। कितना है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 20। नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ गए यहाँ पे 10,000। यहाँ पे देखो 1 लाख उठा रहे हो आप, 1 लाख डेट से उठा रहे हो, 1 लाख आप इक्विटी से उठा रहे हो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके? 5,000। सिमिलरली प्रेफरेंस वाले में भी आपके 5,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, आपको क्या निकालना है? ईपीएस निकालना है। EFGHI। ईपीएस आपका कैसे निकलेगा? पाफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो G डिवाइडेड बाय H, इससे मिल जाएगा। तो 52,000 डिवाइडेड बाय 10,000 5.2, 46,800 डिवाइडेड बाय 5,000, ये आ जाएगा आपका कितना? 9.36। उसके बाद 44,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये कितना आ जाएगा? 8.8। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया? इस तरीके से आपका ईपीएस आ गया है। क्या आ गया है माय डियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपका ईपीएस आ गया है। अब देखो और क्या निकालना था हमें। कहता है और आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीख लिया था। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? आपको इतना पैसा कमाना है जहाँ से आपका क्या कवर हो जाए? जहाँ से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। लेकिन जब बात आती है आपकी किसकी? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका एक ऐसा पॉइंट जिससे आपका इंटरेस्ट कवर हो जाए। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से कवर हो जाए। आओ वो निकालते हैं। इंटरेस्ट कवर कैसे होगा? इंटरेस्ट आपका कवर होगा जितना आपको इंटरेस्ट हमने निकालना है। ये देखो, इसका तो आपका 8,000 है इंटरेस्ट। बेसिकली आपको कितना कमाना है? आपको इतना कमाना है कि आपका ये इंटरेस्ट अच्छे से कवर हो जाए, बस इतनी सी बात है। यानी कि आपका क्या, जो ईबीटी है वो 72,000 होना चाहिए। प्लान बी के केस में आपका ईबीटी 72,000 होना चाहिए। आपको इस तरीके से पैसा कमाना है। अब समझो, क्या करो, अब यहाँ पे आओ और इसे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझो। तो देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? जब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा कमाना था कि हमारा क्या, फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, तब हम अलग चीज़ें कर रहे थे। बट यहाँ पर हमारे क्या है? हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करनी है, साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट भी कवर करना है। हमें क्या क्या कवर करना है? फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करनी है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी कवर करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वो बनता है आपका इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये आपका बन जाए, इतना कंट्रीब्यूशन आपको कमाना है कि आपका इंटरेस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कवर हो जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहीं भी फिक्स्ड कॉस्ट का रेलेवेंस नहीं दिया है, इसलिए आप क्या करेंगे? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप क्यों क्या नहीं कर सकते? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इसी वजह से नहीं निकाल सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लास्ट वाला निकाल सकते हैं, इंडिकेट इन एनी प्लान डोमिनेट। क्या कोई प्लान डोमिनेट करता है? एंड कंप्यूट ईबीआईटी रेंज अमंग प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। इंडिफरेंस पॉइंट आपको बताना है। तो देखो, कहता है कोई आपका प्लान ऐसा है जो यहाँ पे डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लेते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट्स फॉर ए एंड बी। ए और बी का आपस में इंडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं, ए एंड बी। तो आ जाओ, ए क्या है आपका? ए का इंडिफरेंस पॉइंट और बी का इंडिफरेंस पॉइंट ई बी आई टी स्टार माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इस केस में 0 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर 10,000। यहाँ पे आपका ई बी आई टी स्टार माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कितना है? बी के केस में इंटरेस्ट है 8,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हैं 5,000। तो ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 5,000 ऐसे तो पहले आपस में मल्टी 5 000 से 000 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा आपका। तो बेसिकली ये कितना हो गया? ई बी आई टी स्टार इज इक्वल्स टू 2 ई बी आई टी स्टार
माइनस 8000, ये आपका चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने तो आपको कितना मिल गया, ई बी आई टी स्टार इज इक्वल्स टू 2 EBIT, ओहो 2 BEIT लिख रहा था, 2 EBIT स्टार माइनस 16,000। तो बेसिकली आपको ये कितना मिल गया, 2 EBIT स्टार माइनस EBIT स्टार इज इक्वल्स टू 16,000। सो आपका EBIT स्टार कितना आ गया, वो आ गया आपका 16,000। तो आपका EBIT जब आपका 16,000 होगा उस लेवल पे, जब आपका EBIT 16,000 होगा उस लेवल पे आपका क्या, आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ओ सॉरी कह रहा हूँ, आपका इनडिफरेंस पॉइंट ए और बी के बीच में आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, ए और बी के बीच में इनडिफरेंस पॉइंट आ रहा होगा। अब आ जाओ आगे समझते हैं एक और चीज़ को, क्या समझते हैं, एक और चीज़ को समझते हैं। अगर हमें बात करनी हो बी और सी का निकालना है, क्या निकालना है, अब हमें बी और सी का निकालना है क्या, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, इनडिफरेंस पॉइंट, बार बार ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा हूँ, इनडिफरेंस पॉइंट फॉर बी एंड सी के लिए निकालो। उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए अब देखो, जो आपका बी है ना, जो आपका क्या है, सी है, सॉरी सी में प्रेफरेंस है, तो वो अलग तरीके से सॉल्व होगा। किस तरीके से होगा, EBIT स्टार माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बी के केस में कितना है, कितना है अभी तो निकाला था 8,000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ओहो इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस टैक्स से, तो आ जाओ टैक्स रेट देखते हैं, टैक्स रेट कितना है 35%, तो यानी कि 0.35, तो 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने हैं 5,000 इज इक्वल्स टू EBIT स्टार, इंटरेस्ट जीरो है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1 माइनस 0.35 से, जो भी आएगा उसमें से माइनस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000, नंबर ऑफ शेयर्स तो इतने ही है, तो ये 5,000 से 5,000 हो गया कैंसिल, EBIT स्टार माइनस 8,000 इंटू कितना, 1 माइनस 0.35 कितना हो गया 0.65 इज इक्वल्स टू EBIT स्टार कितना इंटू 0.65 माइनस 8,000। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है। सो EBIT स्टार इंटू 0.65 माइनस 8,000 इंटू 0.65 कितना 5,200 इज इक्वल्स टू 0.65 EBIT स्टार माइनस 8,000। अब देखो EBIT स्टार और EBIT स्टार आपस में कैंसिल हो गया, तो कुछ आ ही नहीं सकता, तो कुछ आ ही नहीं सकता। अब आप लोग पूछेंगे भैया इसके पीछे का रीज़न क्या है, अब आप लोग पूछेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप एक चीज़ समझो, आपका EPS जो है 8.8 आ रहा है यहाँ, 9.36 आ रहा है यहाँ, 8.8 आ रहा है यहाँ, 9.36 आ रहा है यहाँ, लेकिन अब मैं इसके पीछे का आपको एक मज़ा बताता हूँ। जो आपका प्लान सी है वो क्या है, प्लान सी है वो आपका प्लान बी से, सॉरी 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 मैं क्या बोलने जा रहा था, जो आपका प्लान बी है वो प्लान सी से अच्छा है, ऐसा क्यों, देखो प्लान बी में भी हमें 8,000 देना है, प्लान सी में भी हमें 8,000 देना है आउटसाइडर्स को, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के अलावा हमें लोगों को 8,000 प्लान बी में भी देना है, प्लान सी में भी देना है, लेकिन जो ये 8,000 है ना, क्या है ये जो 8,000 हम यहाँ पे दे रहे हैं, इस पे टैक्स भी बच रहा है, इस पे क्या बच रहा है, टैक्स भी बच रहा है, तो इसीलिए, और उस पे टैक्स नहीं बच रहा है कोई, क्योंकि वो तो आपका टैक्स के बाद दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट्स वाई ऑलवेज क्या, प्लान बी जो है वो डोमिनेट करेगा प्लान सी को, इसलिए प्लान बी इज ऑलवेज गुड एज कंपेयर टू प्लान सी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आ जाइए बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका EBIT EPS एनालिसिस, जो कि क्या है आपका EBIT EPS एनालिसिस, क्या है आपका EBIT EPS एनालिसिस है। तो आओ चीज़ों को समझते हैं। कहता है EBIT EPS एनालिसिस क्या है, क्या बेसिकली कहता है ये कैरीड आउट किया जाता है ताकि आप इम्पैक्ट जान सकें डिफरेंट फाइनेंशियल प्रपोजल का EPS के ऊपर। बेसिकली आपको ये जानना है कि
किस लेवल पे ईबीआईटी पे आपका क्या ईपीएस है, कितना आपको फाइनेंशियल, आपको अलग अलग प्रपोजल रखने हैं, कितना आपको इंटरेस्ट का जाना है, कितना आपको फिक्स्ड कॉस्ट का जाना है, ये प्रपोजल रख के आपका ईपीएस क्या आता है, और जितना ईपीएस ज़्यादा होगा उसे ही आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैक्सिमम वे क्या होता है कि आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करें। अगर ईपीएस इंक्रीज होगा तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस क्या करता है, शो करता है कि इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ईपीएस पे कितना हुआ है अंडर डिफरेंट पोजीशन। अभी समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। क्या बन पाएगी, अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। कहता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर एबीसी। क्या करना है आपको, इनकम स्टेटमेंट एबीसी के लिए बनाना है और कमेंट करना है फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपनीज। और फिर क्या करना है आपको, इस पर कमेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आओ। कहता है वेरिएबल एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये आपको गिवन है। अब समझो, हमें एक चीज़ पता है, वो क्या पता है, ध्यान देना। हमें एक चीज़ पता है, जो कि पता है क्या, कि कंट्रीब्यूशन, अगर आप सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है। अगर आपकी सेल्स 100 है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट 33 है तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन 67 आ जाएगा। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में 1 में से आप, सॉरी 100 में से आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा पीवी रेशियो। क्या आ जाएगा आपका, पीवी रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, पीवी रेशियो आ जाएगा। और पीवी रेशियो कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 से। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप वही निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, वही निकालना सीखेंगे। किस तरीके से सीखेंगे आपको अभी बताया जाएगा। आओ आओ क्वेश्चन के पास, आओ क्वेश्चन के पास। देखो, इंटरेस्ट गिवन है आपको, और आपको क्या गिवन है, डीएफएल डीओएल, ये सब कुछ गिवन है। तो आ जाओ, हमें एक चीज़ पता है, इंटरेस्ट क्या हो, कहाँ पे आता है। इंटरेस्ट आता है आपका कब, जब आप ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट का केस आता है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी से आपको क्या मिलता है, डीएफएल मिलता है। क्या मिलता है, डीएफएल मिलता है। सो ईबीआईटी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे तभी तो ईबीटी मिलेगा। इज इक्वल्स टू कितना, डीएफएल। इज इक्वल्स टू कितना, डीएफएल। तो डीएफएल आपका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा ईबीआईटी। क्या मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ईबीआईटी मिल जाएगा। समझे, इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है डीएफएल में, यहाँ पे प्लान ए में आप 3 लिखो। आओ मैं आपको लिए प्लान ए बना के सिखा देता हूँ, प्लान बी एंड प्लान सी में आप खुद कर लेना, ठीक है। आओ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लान ए। भाई सेम चीज़ लिखूंगा आप लोग के लिए, क्या, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी इज इक्वल्स टू क्या, डीएफएल। ईबीआईटी, ईबीटी क्या होता है, ईबीटी होता है आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू डीएफएल कितना है, 3। तो आ जाओ इससे हम निकालते हैं, ईबीआईटी ईबीआईटी ही रहने दो, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 200 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा आपका ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ईबीआईटी माइनस 3 इंटू 200 यानी कि 600। तो ये हो जाएगा आपका 3 ई माइनस ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 600। तो आपका इससे ईबीआईटी कितना आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा आपका इससे 600 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होता है 300। जो कि कितना होता है, 300 होता है आप सभी के पास में। अब देखो ईबीआईटी आ गया ना, हमें पता है क्या, कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, वो क्या होता है, वो होता है आपका डीओएल। अब देखो कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, ईबीआईटी हमें पता है 300, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी हमें पता है, जो कि कितना है 5। इससे हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 1500। हमें एक और चीज़ भी पता है कि पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो होता है आपका 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और साथ ही साथ पीवी रेशियो और क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स 200। और ये कितना हो जाएगा, इट्स इक्वल्स टू 100 माइनस वीसी कॉस्ट रेशियो। वीसी कॉस्ट रेशियो कितना है, 66.67 ना है, 66.67।
कलर चेंज करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अब ठीक है। अब देखो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1500, सेल्स नहीं पता, इंटू 100, और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 33.33%। 33.33%। अब देखो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स कितना मिल जाएगा इससे हमें, सेल्स आप भेज देंगे इस साइड, राइट हैंड साइड, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 33.33 को आप इधर भेज देंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आप सभी के पास में, 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 33.33 इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 33.33 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4500 आ गया आपका सेल्स। 4500 क्या आ गया आपका सेल्स। अब आप यहाँ पे बना लोगे क्या स्टेटमेंट, क्या बना लोगे आप यहाँ पे स्टेटमेंट, जो कि निकल कर आएगी इस तरीके से, इनकम स्टेटमेंट सॉरी, इसे आप ऊपर वर्किंग नोट्स का नाम दे देना। इनकम स्टेटमेंट आपकी कैसे निकले, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जो आपका अमाउंट पहले आएगा आपका सेल्स, सेल्स कितना आया 4500, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी 66.67% ऑफ सेल्स है वो, तो यानी कि वो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास में 3000। तो इससे आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया। कंट्रीब्यूशन कितना है 1500 है, कितना है 1500 है। देखो क्या कंट्रीब्यूशन हमने 1500 निकाला था, यस। 300 में से आप क्या फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, ईबीआईटी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का नहीं था कहीं भी, तो हम क्या, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपको ईबीआईटी मिल, तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैसे मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन आपका कितना है 1500, ईबीआईटी कितना है आपका 300, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा 1200, तो आपका ये आ गया फिक्स्ड कॉस्ट 1200, तभी आया है ये आपका 300। इसमें से आप जब इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट आपका कितना है 200 रुपये, कितना है आपका इंटरेस्ट 200 रुपये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यस। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ईबीटी मिल, क्या मिल जाएगा इससे आपको, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, जो कि आ जाएगा 100। देखते हैं क्या टैक्स रेट गिवन है, यस इनकम टैक्स रेट हमें 35% गिवन है। तो आ जाओ हम क्या करेंगे इसका, माइनस टैक्स एट द रेट 35%, जैसे 35 रुपीज़ आप टैक्स का हटा देंगे, आपको कितना मिल गया 65 रुपीज़ मिल गया एज पैट। अब नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं क्या गिवन है, नो, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे जहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट ए का बना चुके हैं। बी और सी का आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, बी एंड सी होमवर्क में करना है, एंड कमेंट में पैट बताना है आपको, कितना, किसका, पैट बताना है आपको कमेंट में बी एंड सी का, ठीक है। एंड विद दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का जो ये सेशन है ज़बरदस्त था, वो यहीं पे हो जाता है एंड। लेवरेज के एक एक कॉन्सेप्ट को हमने उठाया, खोदा, निकाला, अच्छे से समझा, एंड उसके कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी अपने पास करे। इसी के साथ लेवरेज का जो ये चैप्टर है वो हो जाता है समाप्त। तो मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले बस एक चीज जरूर कहूंगा, 80-20 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क अपने पास कर लेना, इस क्लास को अपने पास में रिवाइज जरूर कर लेना, एंड देन जो आपका मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड किया उससे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को भी जरूर कर। इसी के साथ वाणी को दूंगा विराम, खुद को भी दूंगा विराम, आप भी कर लें विश्राम। मिलता हूं आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।